हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इंग्लिश बुक का यूनिट 5 सेक्शन ए चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्वनि एक छोटी सी बच्ची है जो एक कर्नाटक के गांव में जन्म ली थी। उसके पेरेंट्स बहुत ही पुअर थे। वो उसकी जो आवाज़ थी, ध्वनि की जो आवाज़ थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो इसमें एक बार क्या होता है कि ध्वनि के माँ बाप जो है शहर को जाते थे डेली काम पर। तो ध्वनि जो है अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। वो इतना अच्छा गाना गाती थी कि वहाँ के उसके गांव के जितने भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो वो सभी उसको सुनने आते थे, उसके गाना को, उसके वॉइस को सुनने आते थे। ध्वनि को अपना गांव बहुत अच्छा लगता था। वो खुशी खुशी वहाँ पर अपने गांव में रहती थी दादी माँ के साथ। लेकिन क्या हुआ, 7 साल के बाद उसकी दादी जो है चल बसी, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तब उसके बाद ध्वनि के माँ बाप जो है सोचे क्या करें, तो इसको भी शहर ले जाते हैं, ध्वनि को भी शहर ले जाते हैं। उसकी दादी माँ के मर जाने के बाद जब ध्वनि शहर गई तो उसके बाद वहाँ पर वो ध्वनि जो है उसकी माँ जहाँ काम करने जाती थी, किसी लैंडलॉर्ड क्या किसी बड़े सेठ क्या, तो वहाँ पर वो सेठ क्या उसको छोड़ देती थी। तो सेठ क्या उसको एक रूम मिल गया रहने के लिए। लेकिन ध्वनि जब शहर आई तो बहुत अनहैप्पी थी, वो खुश नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ देखती थी शहर में काले बादल आ रहे हैं, बहुत धुआं है, वैसा गांव जैसा जो हरियाली है वो चीज़ शहर में देखने को नहीं मिलता था। तो एक दिन उसके लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम गाना गाओ। तो वो बहुत ही मतलब कि शुरू तो मेलोडी सॉन्ग गाई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको अच्छा नहीं लगने लगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या कि धीरे धीरे उसका आवाज़ जो है सैड होने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक कोयल भी रहती थी, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्वनि जिस रूम में रहती थी वहाँ पर एक केज था, उस केज में कोयल रहती थी। तो वो लैंडलॉर्ड जो था कोयल को हमेशा डेली बोलता था कि स्वीट सॉन्ग गाओ। तो कोयल डेली गाना गाती थी उस लैंडलॉर्ड के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोयल को एक आइडिया सूझा। वो सोची कि हम यहाँ से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, किसी को अगर आप पिंजरे में बंद रखेंगे तो उसे कैसा लगेगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी आपसे दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी पक्षी को, चाहे वो तोता हो या रैबिट हो, किसी को भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसका असली जगह नहीं होता। असली जगह उसका खुला हवा, उसका फ्रीडम होता है। तो कोयल भी एक आइडिया लगाए कि आखिर हम क्या करें ऐसा। कोयल सोची कि हम यहाँ से आज़ाद हो जाएं। कोयल को वो जो लैंडलॉर्ड है एक सोने का पिंजड़े में बंद करके रखा था। भले ही वो पिंजड़ा सोने का हो, लेकिन है तो पिंजड़ा ही। तो वो कोयल एक आइडिया लगाई कि हम जो है कौवा का आवाज़ गाते हैं। तो कौवा का आवाज़ जिस दिन से गाने लगी तो लैंडलॉर्ड सोचा कि इसको तो गला खराब हो गया, तो इसको छोड़ देना चाहिए। और जिस दिन से कोयल को छोड़ दिया गया तो वो जो है कोयल जो है आज़ाद हो गई और बहुत खुश हो गई। तो ये बात एक दिन कोयल आके इसको बताती है। इसके देखिए यहाँ पर कंधे में बैठी हुई भी है, यहाँ पर तो ध्वनि के कंधे में। तो कोयल बोलती है कि तुम भी यही ट्रिक अपनाओ, उससे क्या होगा, तुम भी आज़ाद हो जाओगी। तो एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि ध्वनि को फिर से गाना गाने के लिए बोला गया। ध्वनि जब कोयल का स्टोरी अपने दुखी स्वर में गाने के रूप में जब सभी को सुनाई तो सभी की आंखों में आंसू आ गया। तो देखिए यहाँ पे लैंडलॉर्ड की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। तब उन लोगों को, उन सभी को और लैंडलॉर्ड को भी एहसास हुआ कि हमें किसी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी आज़ादी छिन जाती है और उसका जो रियल वॉइस है वो भी सुनने को नहीं मिलता, उसकी खुशी चली जाती है। तो लैंडलॉर्ड क्या किया, वो बोला कि ठीक है, हम ध्वनि को आज़ाद कर देते हैं और उसे वापस गांव भेज देते हैं। तब उस दिन के बाद से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड के घर में डेली कोयल आती थी। वो लैंडलॉर्ड दाना देता था और कोयल आज़ादी से फ्री होके उसके घर में बहुत मीठा गाना भी गाती थी, दाना भी खाती थी और वहाँ से वो हमेशा उड़ के चली भी जाती थी। तो ये था इस चैप्टर का छोटा सा स्टोरी। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे हर वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पर देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा हुआ है ध्वनि के बारे में। ध्वनि वॉज लेफ्ट इन हर grandmother's care because her parents moved to a city। मतलब पहला नंबर कह रहा है ध्वनि को छोड़ दिया गया अपनी दादी माँ के पास। क्यों? केयर करने के लिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो थे वो कहाँ चले जाते थे, सिटी, शहर को चले जाते थे काम करने के लिए। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स।
Grandmother showed her love for Dhwani by singing to her in her old trembling voice. Grandmother जो है ध्वनि को गाना सिखाती थी और वही गाना ध्वनि सीख के उनकी दादी माँ का आवाज़ कैसा होता है, ट्रेमलिंग, मतलब थोड़ा कांपता हुआ वॉइस, तो वो ध्वनि जो है अपनी दादी माँ से ही गाना सीखी. She took care of her for 7 years before she left for heavenly abode. ध्वनि की जो दादी माँ है वो 7 साल तक ध्वनि का केयर की, उसके बाद वो हेवनली अबॉर्ड मतलब कि स्वर्ग को चली गई. नंबर डी, ध्वनि हैड टू लीव द विलेज बिकॉज हर ग्रैंड मदर पास्ड अवे. ध्वनि को गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी दादी माँ तो अब रही नहीं, तो अब उसके पेरेंट्स तो रखेंगे, तो पेरेंट्स को भी उतना समय नहीं था, उनको भी काम करना था, तो इसीलिए जब दादी माँ की डेथ हो गई तो ध्वनि को गांव छोड़ के शहर को जाना पड़ा. नेक्स्ट नंबर ई, ध्वनि वॉज अनहैप्पी इन द सिटी बिकॉज इट वॉज ए वेरी नॉइजी प्लेस अनलाइक द विलेज. ध्वनि खुश नहीं थी शहर आके क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला गुल्ला, मतलब गांव जैसी हरियाली थी नहीं वहाँ पर, गांव जैसी जो शांति थी वैसी थी नहीं शहर में, इसलिए उसे मन नहीं लगता था, वो खुश नहीं थी वहाँ शहर जाके. चलिए अब इसका क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ मैं. What was ध्वनि सपोज्ड टू डू एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस. ध्वनि को क्या बोला गया लैंडलॉर्ड के घर में करने के लिए. एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर सुबह और शाम, ध्वनि वॉज सपोज्ड टू स्टैंड इन द कोर्टयार्ड एंड सिंग. उसको बोला जाता था कि आंगन में खड़े होके तुम सबके लिए एक गाना सुनाओ. ओके, नाउ कम टू नंबर बी. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट डिड द कोयल टेल ध्वनि. कोयल ध्वनि को क्या बताई. The coil told Dhwani about how it had played a trick on the landlord and got its freedom. कोयल ध्वनि को बताई कि कैसे मैंने एक ट्रिक किया, मतलब कि कौवे की आवाज़ में गाना गाया जिससे कि लैंडलॉर्ड उसको आज़ाद कर दिया. तो वही बोली कि तुम भी यही ट्रिक अपनाओ. It had succeeded in imitating the crow which angered the landlord so much that he freed it. मतलब वो कौवे के गाना गाने लगी, कौवे की जैसे आवाज़ निकालने लगी कोयल, तो लैंडलॉर्ड को गुस्सा आ गया जिससे कि वो कोयल को आज़ाद कर दिया. Now come to question number C. How did Dhwani win her freedom? Dhwani sang a very sad song to the landlord one day. This moved him to tears and he realized that music cannot be caged. Just like he had freed the coil, Dhwani too was set free. बोलता है कि ध्वनि एक दिन क्या की, लैंडलॉर्ड के कोर्ट यार्ड में बहुत ही सैड सॉन्ग गाई. दिस मूव्ड हिम, जिससे कि क्या हो गया, लैंडलॉर्ड की आंखों में आंसू हो गए और वहाँ उनको रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए. जस्ट लाइक जिस तरह से कोयल को वो पिंजरे में बंद करके उसे गाना गवाता था, तो उसी तरह ध्वनि को भी वो आज़ाद कर दिया और वो भी उसके बाद से खुशी खुशी रहने लगी. अब मैं आपको इसका थिंक एंड राइट क्वेश्चन से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसका ट्रू फॉल्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका ट्रू फॉल्स से. नंबर 1, ध्वनि वाज एन ऑर्फन. ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, तो ध्वनि ऐसी बची थी जिसके पेरेंट्स नहीं थे. फॉल्स. नंबर बी, ध्वनि's ग्रैंडमदर लव्ड हर मोर देन हर पेरेंट्स एवर डिड. हाँ, ध्वनि के जो दादी माँ थी वो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते थे. नंबर सी, तो इसका आंसर हो गया ट्रू. नंबर सी, द ग्रैंड मदर हैड टू लीव फॉर अनदर प्लेस एंड सो ध्वनि वेंट टू द सिटी. ग्रैंड मदर को दूसरी जगह जाना था, इसीलिए ध्वनि सिटी चली गई. फॉल्स. उसकी दादी माँ तो डेथ हो गई थी, इसीलिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा था. नंबर डी, ध्वनि फाउंड द सिटी टू बी वेरी अट्रैक्टिव प्लेस. ध्वनि को वो शहर बहुत अट्रैक्टिव लगा था. फॉल्स. नहीं, वो तो दुखी हो गई थी. नंबर ई, द कोयल टॉट ध्वनि ए वंडरफुल लेसन अबाउट लाइफ. कोयल ध्वनि को एक बहुत ही अच्छा लेसन बताई, सबक सिखाए वहाँ से आज़ाद होने के लिए. जी हाँ, बिल्कुल सही. ध्वनि डिसाइडेड टू टीच द लैंडलॉर्ड ए गुड लेसन इन ए नाइस मैनर. ट्रू. The landlord was pleased and realized his mistake when he listened to Dhwani's sad song. True. In the end, Dhwani and the coil sang for the landlord every day. False. अब मैं आपको थिंक एंड राइट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताने वाली हूँ. डू यू थिंक दैट सिटी लाइफ इज डिस्टर्बिंग एंड नॉट पीसफुल? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर. क्या आपको लगता है कि सिटी का जो लाइफ है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग, हम लोग बहुत परेशान करता है और वहाँ पर पीसफुल नहीं रहता, मतलब शहर में शांति नहीं मिलती? क्या आपको लगता है? तो सपोर्ट करें आंसर को. तो आंसर इस प्रकार है, यस, सिटी लाइफ इज नॉट वेरी पीसफुल बिकॉज ऑफ इट्स हशल बशल. देयर इज सो मच ऑफ नॉइज एंड पॉल्यूशन विच डिस्टर्ब्स one's mind and body. Question 2.
Most children who live their grandparents are very attached to them, sometimes even more than they are to their parents. Why do you think this happens? Answer is, most of the children who are brought up by their grandparents get very emotionally attached to them while their own parents are busy working. The grandparents usually have more time to spend with their grandchildren. They love them more than their own parents and also pamper them and show them a lot of affection. This makes a strong bond between them. Now the question number 3 is, the koel told Dhwani her story. We know that animals and birds respond to and communicate with people. When do they do so? Answer is, animals and birds respond to love and affection. They communicate with people who are not cruel and with those who respect their freedom. Now the question number 4 is, sometimes actions speak louder than words, and at other times words can be put to effective action. How did Dhwani make the words of her song act effectively? Now the answer 4 is, Dhwani used the words of her song in a very effective manner to teach the landlord a good lesson in a nice way. Dhwani sang the sad story of the caged koel, and that moved the landlord to tears. He realized his mistake of putting restrictions on music. Now the question number 5 is, the story ends on a happy note. What do we get to learn from it? Answer is, the story teaches us an important lesson that good and pleasant things in life need to be set free. We cannot bind something to enjoy it. Music flows the best when it is free to flow. तो ये था बच्चों ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। और मेरे वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी आपसे सपोर्ट मिले। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखें ही नहीं, उसे प्लीज़ आप ज़रूर लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।